अब शो स्टार्ट कर देते हैं, लिंक पब्लिक किया जाए, या फिर कुछ स्टार्टिंग में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत टाइम हो गया पहले ही। अब 10 जो मिनट दे में दे कैसर देना भाई? चाहिए हमें। हाँ, ठीक 10 है, मिनट हो गए ना। हो गए 10 ना मिनट 10 पर मिनट। हमने बैटिंग कर डाली है ना। मैं चले इंशाल्लाह हाँ मैं जी। लिंक पब्लिक कर रही हूँ। कैसर भाई आप स्टार्ट कर दीजिएगा इंशाल्लाह। जी, लिंक पब्लिक होने जी लगा बिल्कुल। है। लिंक जो है वो प्लीज कोशिश करें नॉन मुस्लिम्स भी ज्वाइन करें, मुस्लिम्स भाई बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, ताकि हम इस स्ट्रीम से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो ये रहा लिंक आप लोगों के पास, और प्लीज ज्वाइन कर दीजिए और मौका दीजिए। मुसलमान भाई बिल्कुल भी क्लिक मत करें। आज हम देखें हमारे लोग कितना अच्छा ड्रिल में आ चुके हैं, कितना अच्छा इस चीज को समझ चुके हैं कि ये स्ट्रीम्स का मकसद क्या होता है। तो मुसलमान भाई कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ज्वाइन कर लें। अभी देखें कि टक टक करके कितने इस्लामोफोब्स और इज़म्स रखने वाले हमारे पास आते हैं। दैट्स अगर आते हैं कैसा तो। लिंक पब्लिक हो सकता है? वो मतलब मैं कह रही हूँ पिन हो सकता है वहाँ पर। पिन, हाँ मैं कर देता हूँ जी, मैं कर देता हूँ। अच्छा, नो एक हमारे पास कॉलर आए हैं। जी जी सर। इन कॉलर भाई का नाम ही समझ नहीं आ रहा। जी सर, अच्छा जी सर मिला के लिख, चले जी जी सर को ऐड कर देते हैं। जी अपना सर बताइए जी सर। जी माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है साहब, फरमाइए कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, तबीयत बढ़िया है। बियर शेयर चल रही है अपनी, आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ अभी। क्या चल रही है? बियर। ओ वाह 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 वाह। तो मेरे साथ कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों? मेरे साथ कहाँ एंजॉय कर रहे हैं? मेरे हाथ में आपने ये गलत चीज कहाँ देख ली है? नहीं, आप भी ले सकते हैं चाहे तो। नहीं सर, मैं लानत भेजता हूँ। बहरहाल फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, तो बुरा तो नहीं मैं मानेंगे ना अगर मैंने इस पे मेरे लानत भेजी दिमाग तो? में बस अभी वो यही आपकी ख्याल ज़ाती आया चीज़ तो कि नहीं है यार। कोई ये? हाँ हाँ जी, जी। अच्छी चीज नहीं मैंने है कहा इस पे, हाँ बुरी चीज़ है जी, बहरहाल फरमाइए। और लिमिट में की जाए तो ठीक है, नहीं तो हाँ, फिर हर नहीं नहीं। चीज, कोई भी चीज एक्सेस में खराब होती है। रिलीजन भी एक्सेस में खराब हो जाता है। रिलीजन भी एक्सेस में ख़राब हो जाता है। हाँ, ओके। एक्सट्रीम हो जाता है, कट्टरता आ ओके। जाती है, सब खराब हो जाता है। ओके, हेड्स अप, ये अनइनवाइटेड गेस्ट मेरी स्ट्रीम में आ गए। गिव मी 1 सेकंड प्लीज़। हाँ जी, ओके, नो प्रॉब्लम। चले, मैंने बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें, और इस वक्त पूरा स्टेज भर गया है मुसलमान भाइयों से। और अब अगर हमारे मुसलमान भाइयों के स्टेज पर आ जाने से कोई एक्स मुस्लिम ना आ सका और उसने अपनी बात नहीं रख सका, तो इसकी जिम्मेदार हमारे मुसलमान भाई होंगे। जब रिक्वेस्ट की जाती है ना, तो रिक्वेस्ट की जाती है। लीव कर जाइए इरफान साहब, मोहम्मद फहीम, इसके साथ साथ नुमान भाई, ये मोहम्मद फैसल, बिल्कुल लीव कर जाए मेरे भाई। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली। इस वक्त आप लोगों वो ने स्टेज खाली करना है नॉन मुस्लिम्स के लिए, और देखिए आपने स्टेज खाली किया, 3 नॉन मुस्लिम्स पीछे आ गए। इस बात वाह को वाह वाह समझें वाह। प्लीज। नहीं, वो कहते हैं कि उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, हम निकलता है इधर, घुट घुट के खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन पड़ती जाती है कि उनका हम ना हमारा दम निकलता है। आज स्ट्रीम पे पता नहीं क्यों उलझन पे उलझन पड़ती जा रही है। लेकिन बहरहाल, अच्छा ये आखिरी मिसरा भी शायद मैंने गलत पढ़ दिया, उसकी मदद शोरा हजरात से। जी जी सिर साहब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में ये आया कि पाकिस्तान जो है वो रिलीजन के बेसिस पे बना था, राइट? जी जी। कि हिंदू हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, और इसीलिए उनको अलग देश चाहिए। तो लेकिन जो बनाने वाले थे या आपके जो लीडर थे जो पाकिस्तान बनाए थे, वो तो खुद ही एथीस्ट थे शायद। और नहीं नहीं, नहीं, नॉट गलत ओनली बात है। एथीस्ट, आई थिंक ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड ही यूज्ड टू ईट पोर्क। हाँ, आपको आज यूज का टू। टॉपिक बाद पता में। है? नहीं नहीं कैसर भाई, इनसे जरा पूछिए जी आज जी का जी। टॉपिक पता है प्रोग्राम का? तो जी मेरा सर, यही है आपको पता प्रॉब्लम, है मैं आज ये का? कोरिलेट ये कर रहा हूँ कि हम्म। इस्लाम जो है, इस्लाम के बेसिस पे कंट्री बना। तो अगर इतना आइडियल है इस्लाम, तो फिर अभी तक तो बहुत अच्छा करना चाहिए था पाकिस्तान को, बट हर पैरामीटर में वो काफी पीछे है।
हाँ, आई एग्री विद दैट, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं तो आई है, मीन करना नॉट ओनली चाहिए। दैट, उसमें अभी तक इस्लामिक रूल भी नहीं है, न शारिया है। तो ट्रू, बहुत सी तो बातें हम आपकी आपकी मान सकते हैं, सही बात। हाउ डू यू रिकंसाइल दिस कि आपका आइडियलिज्म जो था सिंपली जिस जिस हम मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था उसको हम उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उसका एक ही सोल्यूशन है कि उसको एग्जीक्यूट करें, शरिया आए, एक खालिस इस्लामिक गवर्नमेंट बने, इस्लामिक रूल्स बने, इंटरेस्ट ख़त्म हो, एंड सो फोर्थ। यही यही इसका तरीकाकार है। चलिए बढ़िया है, आपको शारिया मुबारक हो अगर जब हो जाता है। बट पता है एक शुक्रिया। चीज इंडिया में भी डिमांड हो रही है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि इंडिया में भी शरिया होना चाहिए, तो फिर मैं ये भी इंडिया के मैं कमेंट नहीं करूंगा, आपके एक क्वेश्चन तो का ये मैंने जवाब उसमें दे ना दिया है। अभी ये हो रहा है कि भाई मैं ज़िमनी तौर पे ना जब एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, ज़िमनी तौर पे वो जो आपने जनासा वाली बात की थी ना कि ही यूज्ड टू डू दिस, ही यूज्ड टू डू दैट। देखें, अगर कोई लीडर अपनी ज़िंदगी में कोई काम करता है और वो चीज़ गलत है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके करने से वो ठीक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जनासा पे ये एतराज़ है कि वो शराब भी कभी एक ज़माने में पीते थे और पोर्क खाते थे, या एक उनकी ज़िंदगी का टाइम ऐसा था जब वो ऐसा करते थे, लेकिन जब उन्होंने सारा कुछ छोड़ा, इस्लाम के लिए काम करना शुरू किया, पाकिस्तान बनाया, दैट्स वन थिंग, राइट? अब गांधी जी जो हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ भी सो जाया करते थे। तो अब ये कहें कि इंडिया वालों ने फिर क्या किया, वो कौन सी हिंदुत्वता थी, ये कौन सी ये थी, वो थी, उनके लीडर तो ऐसे करते थे। वो गलत करते थे, नहीं उनको करना चाहिए था। तो उसकी बेस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा इंडिया गलत हो गया या आइडिया ऑफ इंडिया गलत हो गया है। तो इस नहीं, तरह वो से तो कोई उस तरह का छोटी-मोटी क्लेम चीज़ें नहीं है, जो बट ये क्लेम ऑफ प्यूरिटैनिकल इस्लाम एंड क्लेम ऑफ इस्लाम बीइंग प्योर एंड हाँ, तो पाक इस्लाम अगर इस्लाम मतलब पाक, प्योर प्योरिटी, हाँ, पाक मींस प्योरिटी। प्योर हाँ जी, प्योर सूरत तो में अगर वो तो इस्लाम यहाँ पे क्लेम नाफ़िज़ हो जाए तो मतलब वही हमारा मकसद होगा ना। अच्छा, मैं आपसे उस बहस में नहीं जाऊँगा, मैंने सिर्फ़ आपको एक हाइलाइट की ये चीज़ कि इस तरह से किसी लीडर की इंडिविजुअल एलिमेंट उसकी ज़िंदगी का, वो मजमूई तौर पे जो ओवरऑल जो सिस्टम होता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। बहरहाल, आज के टॉपिक पे अब आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका या आपसे इजाज़त लें? नहीं, यही कहना था कि वो कमेंट एक था, क्योंकि अब हुँ, मेरे को एक्चुअली सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो गए हैं इस्लाम को लेकर। मेरे को बहुत हुँ। क्यूरियोसिटी थी नुपुर शर्मा के बाद में कि क्या है चक्कर, और बहुत ज़्यादा मैं इसमें घुस गया, अब मैं बहुत ओवर हो गया। मैं सबकी किस जो आल चीज़ किस किसी मदरसे या आलिम दीन से आपने कुछ पूछा? क्या पूछा? क्या बताया उन्होंने? नहीं, मैं मुझको तो आपसे सुना, आमिर हक साहब से सुना, और मैं दूसरा तो इस्लामी इस्लाम पे पंडित। बातें ही नहीं करता, मैं तो ना होने के बराबर में इस्लाम पे बातें करता हूँ। क्योंकि नहीं, हमारी इस्लाम को अपनी-अपनी बेसिस बना ए के जस्ट जस्ट हाँ, इस्लाम नहीं, को बेसिस नहीं, बना नहीं, के करते हैं ना। ये गलत गलतफ़हमी है आपकी ये। मेरी हम सब की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। हम में से जो इल्म हदीस के एक्सपर्ट हैं, वो उस पे बात करते हैं, जो कुरान के एक्सपर्ट हैं, वो उस पे बात करते हैं, जो मजमूई तौर पे ओवरऑल इस्लाम पे बात करते हैं, जैसे आमिर भाई हैं, वो करते हैं। मैं तो मेरी आप सारी स्ट्रीम्स को इकट्ठा कर लें, तो आपको 10 आयत भी नहीं मिलेंगी कुरान की, जो मैंने कभी कोट की हों। बट मैं तो एटलीस्ट डिफेंड आप करते हैं। मैं डिफेंड यही आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैं डिफेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ आई डोंट केयर, मेरा रिलीजन है, आपको नहीं अच्छा लगता, आपकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन जब उसे गलत कहेंगे तो जिस चीज़ को बेस बना के आप गलत कहेंगे, उसको मैं उधेड़ के रख दूँगा। वो सनातन हो, वो एथियज़्म हो, वो एग्नोस्टिसिज़्म हो, वो कोई और इज़्म हो, वो लिबरलिज़्म हो। आप मेरे दीन को कुछ ना कहें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। राइट? तो नहीं, आप ठीक है, अपने फाइन। रास्ते पे रहें, मैं अपने रास्ते पे तो रहूँगा। मैं दीन को मैं दिफ़ा नहीं करता। तो एक जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस, तो हुँ, आपको इस्लाम में कोई क्या बोलते हैं ड्रॉबैक या वो नहीं नजर आए? नहीं। आप मतलब इतना क्रिटिकली इवैल्यूएट कर लेते हैं बेस्ड ऑन हाँ जी। ऑब्जेक्टिव जी। पैरामीटर्स, जैसे आप खुद कह रहे हैं, तो हुँ, हुँ। उस बेसिस पे आपको इस्लाम में कोई ड्रॉबैक्स नहीं नजर आए, आप ये नहीं, क्लेम कर रहे हैं। जी नहीं आए, बिल्कुल सही बात है। ओके, फिर तो क्या ही कहना। बट हाँ, ठीक, और कुछ? और हाँ, ये कहना था कि शरिया का जो बात है, इंडिया में अब ये भी लोग कहने लगे हैं कि ठीक है जो मैं शरिया इंडिया मानते क्यों नहीं, हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बात काटने का आदी नहीं हूँ, लेकिन देखें, मेरी किसी एक बात से अगर इंडिया में वहाँ पे कुछ ऐसी टेंशन की सूरत अगर पैदा हो सकती है, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं उस पे तबसरा ना करूँ। आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बात करेंगे, नहीं, बड़ा ठीक है। तसल्ली बख्श जो आप मुझसे लेंगे। जो आपके नहीं, सही इंटरनल अफ़ेयर्स हैं, वो आप जानें, सही है, आपका सही काम है बात जानें। है। ठीक है, नहीं ठीक हो सही है गया? बात। ठीक है। ठीक हो तो गया, मैं बस चलिए। वही कहूँगा, एक सेम क्वेश्चन है जो बार-बार आता है मेरे ज़हन में कि ये बदतरीन अब ये मखलूक आखिरी का जो क्वेश्चन है। कीजिएगा। हाँ, जी? ये बदतरीन मखलूक जो है, अगर हाँ, इस्लाम का बुक जो है क्लेम करता है कि बाकी सब लोग हैं, तो बाकी सब जी। लोग भी तो कुछ क्लेम कर सकते हैं इस्लाम के लिए या उसको अरे! उसके लीडर्स के लिए, नहीं? इट गोज़ किसने बोथ कहा है वेज़। कि आप भाई, किसने कहा है आप ना करें? आप सनातनी हैं? हाँ, सनातनी बेस्ड एग्नोस्टिक एथिस्ट।
आप बोलेंगे तकिया कर ना रहे क्या देखो करे चीज़ साहब ना करें, फिर तकियातुल सनातनिया आ जाएगा ना बीच में फिर। नहीं तो मैं समझता हूँ, बट आपको ये पता है ना कि 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 अब मुझे ये हिंदुइज्म जो पता है कि है जो सनातन बेसिकली, होता है वो एग्नोस्टिक नहीं हो सकता, जो एग्नोस्टिक होता है वो एथियस्ट नहीं होता। ना ये बिल्कुल नहीं, सेफ प्ले है, ऐसा लोग बिल्कुल कहते भी हैं कि नहीं। मैं एथियस्ट एग्नोस्टिक हूँ, ये हो नहीं सकता एक्चुअली। नहीं नहीं, और वो देख आप लें ये, तकियातुल सनातनिया कहा और जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया वो चलिए आ मैं भी आपको गए। एक्सप्लेन करूंगा तो आप मेरे वेलकम 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगा तो आप मेरे को निकाल देंगे, बट मैं ये कहता हूँ अस्सलाम कि वालेकुम। कि अस्सलाम जो वालेकुम, क्या हालचाल है दोस्तों? तमाम खैरियत से होंगे? कैसर भाई माशाल्लाह। जी Once जी again, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल वेलकम ऑन बोर्ड। मैं सुन रहा हूँ कैसर भाई, जैसे जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो दुम्मे हैं ये लास्ट नेम बढ़ते नहीं जा रहे। सनातनी, नास्तिक, एग्नोस्टिक, एथियस्ट, तकिया, प्लान, ये 5-7 अब मुझे लग रहा है कि दुम्मे लग रही हैं आजकल सबके आगे। क्या चक्कर है बस ये? हाँ तो ठीक है, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ उर्दू टर्म्स जी में, ऐसा होता है मुकम्मल करता हूँ। तो मुकम्मल बेसिकली ये है कि हिंदुइज्म में एक क्या बोलते हैं, एक स्पिरिट ऑफ सीकर है, कि आप सीख करते हैं ट्रुथ को बेस्ड ऑन गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय बुक्स। द बुक्स आर नॉट, बुक्स को ये क्लेम नहीं किया जाता है कि वो मतलब सीधे ऊपर से आया है भगवान से। इंसानों ने लिखा है, उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करके अपना सच खोजिए। तो की बात है ये। 2500 इयर्स पहले एक चरवाका स्कूल ऑफ थॉट भी आया था इंडिया में, और वो अभी भी चल रहा है, विच क्लेम टू बी कि क्या बोलते हैं, नास्तिकता को बेसिकली। एथियज्म की अब रूट्स वहीं से इंडिया में मिलती हैं, सही बात है ये। तो वो भी है। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नास्तिक जो है वो हिंदू नहीं हो सकता, और वाइस वर्सा। तो हाँ नहीं, वो नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ इसलिए नहीं हो सकता। अगर और आपके स्क्रिप्चर डिफरेंस है में, इस्लाम में कि मेरी वो मेरी एक, यार सुन लीजिए सर साहब, अगर आपके स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ हो कि एक ही खुदा है जिसकी इबादत करनी है, इनसेपरेबल है, उसे तकसीम नहीं किया जा सकता, वो एक ही है, उसके बाद आप मुझे बताएं आप नास्तिक कैसे रह सकते हैं? नास्तिक, अगर मैं आपकी बात ठीक समझाऊं तो नास्तिक एथियस्ट को कहते हैं, आई थिंक। एथिस्ट, हाँ एथिस्ट को कहते हैं। फिर आप मुझे नास्तिक, बताइए एग्नोस्टिक, कि सभी अगर टर्म्स आप, हैं, सभी चीजों के लिए फ्रीडम है। हाँ तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका स्क्रिप्चर कहता है कि एक ही खुदा है, इनसेपरेबल है, दो पे तकसीम भी नहीं होता, जो कि अहद का मतलब होता है, अहद, जो कि हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप एथियस्ट हैं? देखिए ऐसा है कि जो बुक का बोले ना स्क्रिप्चर, वो एक, इट हैज नॉट कम फ्रॉम गॉड, दैट हैज बीन अरे वो तो रिटन बुक बाय हो गई पीपल, ना। एंड उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और वो अरे वेलकम कोई करते डिफरेंस, हैं, उसमें डिबेट अच्छा करते हैं, फिर इसीलिए वो नहीं ठीक है है, कोई आपका कि एक डिफरेंस रूल है, ओपिनियन इस किसी पे ने लिख है। दिया कि वो हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा एक वो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि एक ही खुदा है, इनसेपरेबल है, दो पे तकसीम नहीं हो सकता है, राइट? तो उसका आप पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस बुक को आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं एंटायर बुक को इस नहीं लाइन की जंग कर रहा हूँ, उस इस लाइन पर्टिकुलर की लाइन पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपका क्या जिस है? तरह से आप किसी भी बुक को 100% अग्री नहीं कर सकते, या जरूरी नहीं है कि अग्री तो करें, मैं समझ उस गया, तरह से इसमें है। आपका क्या है, आपका क्या है उसमें? मेरा ये है कि बहुत सारी चीजों में मेरा डिसएग्रीमेंट, मैंने खुद अभी तक मैंने पढ़ा इस नहीं है अभी तक, तो मैंने आपको इस स्पेसिफिक चीज पे मैंने आपसे पूछा है, बाकी चीजों पे नहीं पूछा, स्पेसिफिकली इस चीज पे पूछा है, मुझे आप इसका बता दीजिए। हाँ, उस स्पेसिफिक चीज पे ये है कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई इतना सर्टेनिटी से बोला नहीं जा सकता कि तो आप ये समझते हैं कि एक एक खुदा खुदा नहीं है है? या 2 खुदा है या 4, या है ही नहीं, इस पे कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। ज्यादा जितना साइंटिफिकली समझा जा सकता है, उसके हिसाब से ये प्रूव हो रहा है कि मोस्ट लाइकली 99.9999 11 नाइन्स लगा दें, कितने भी 9, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इतनी है क्या नहीं है? कि खुदा नहीं है, मेरे हाँ हिसाब तो से। बहुत सही है, ठीक है, आपका ओपिनियन हो गया, बस फिर खुद को फिर सनातन ना कहा करें, ये फर्क है नहीं, उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि सनातन नाम मैं क्लेम कर सकते, नो वन हैज अ लेबल कि सनातनी कौन है कौन नहीं है, ऐसा नहीं, कोई नहीं लगा सकता, कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है। ठीक हो गया ना, मनी सर्टिफिकेट आपका मंदिर बांट रहा है ना। लेकिन अब आपसे इजाजत चाहेंगे, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि आपके पास अब सब्सटेंस की बात नहीं है, अब सर्कल्स में हम जाएंगे चलिए और बहुत आप से लोग जैसे भी सोचें, सब्सटेंस तो है ही। ठीक है, ठीक, ओके जी, सब्सटेंस थैंक यू। है 99 पॉइंट है, ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा कैसर भाई, मैं इनकी बात पे बात करना चाहता हूँ, इनसे इजाजत ले लें। जी जी। अच्छा, कायद-ए-आज़म को ये एथियस्ट कह रहे हैं, अभी इनसे सबूत मैंने थोड़ा सुन रहा था, जो इन्होंने कायद-ए-आज़म के बारे में कहा जी कि वो मोहम्मद अली, वैसे तो हम कायद-ए-आज़म टर्मिनोलॉजी में भी इख्तिलाफ है ऑब्वियसली, क्या आया उनके बाद ये रखी गई, उनको कहा गया, या क्या वो कहते थे अपने आप को। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान,
उनके बारे में कह रहे हैं एथियस्ट हैं। उनकी 1948 की, 47 की, 45 की, 46 की तकरीरें उठाकर देखें। आखिरी उम्र से ही आपको पता चल सकता है ना एक बंदा पहले क्या था। अब जब हम इन्हें रामायण पेश करते हैं तो कहते हैं जी वाल्मीकि ऋषि जो थे वो पहले डाकू थे। अब उन्हीं की वाल्मीकि रामायण ये पढ़ते हैं, उन्हीं की लिखी हुई श्री राम की बायोग्राफी जो है वो पढ़ते हैं। वो पहले डाकू था, लूटता था, अब उसकी किताबों को मानते हैं। तो मकसद कहने का ये है। अच्छा, गांधी की जबरदस्त आपने मिसाल दी, उसके ऊपर होमोसेक्सुअल जो है होने का एक इल्जाम जो कि साबित है कि वो होमोसेक्सुअल था, ठीक है। तो इस तरह के इल्जाम लगे हैं। खैर बहरहाल इस चीज को तो आपने क्लियर कर दिया। ये कह रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बात कर रहे हैं सनातन फिलॉसफी के या हिंदू फिलॉसफी के 6 परमानाज हैं, उन परमानाज में बुद्ध भी फॉल करते हैं, जैन भी फॉल करते हैं और वैदिक फिलॉसफी भी फॉल करती है। आपने आपको अगर सनातन धर्म कहना है, आप शब्दा से बाहर कैसे निकलेंगे? 5 परमानाज में एक शब्द है। शब्दा का मतलब ये है कि आपके स्कॉलर्स की जो टीचिंग्स हैं, कह रहे हैं जी हो सकता है, नहीं हो सकता। वेदास में लिखा है और आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब लिखते हैं कि मनुस्मृति के मुकाबिल चैप्टर 2 वर्स 11 के मुताबिक जो बंदा वेदास को नहीं मानता उसको शहर से निकाल दो, वो ब्लास्फेमर है, उसको उठा के बाहर फेंको। ये लिखा है किताब। ये सनातन तकिया है ना सारे का सारा। ये अब क्या करें फिर, हम खुल के बात भी नहीं करते। बिल्कुल तकिया है, बिल्कुल तकिया है। जी जी, थैंक यू। चले जी उख्ती आगे बढ़े, बहुत देर हो गई है हमारे दोस्तों को। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर है आदित्य सिंह। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप 5 मिनट का अपना केस प्रेजेंट कीजिए। हेलो कैसर सर। हेलो सर, क्या हाल है आपका? जी सर, मैं आपकी स्ट्रीम पे से पहले भी आ चुका हूँ, इफ़ यू रिमेम्बर। जी आपका नाम फेमिलियर है, बिल्कुल फरमाइए। जी जी, मैंने उस पे बात की थी ना, मैरिज वाले इश्यूज पे, पॉलीगैमी पे। जी जी जी, तो वैसे तो आज मैं इस्लामोफोब्स पे बात नहीं करूँगा, आज मैं कुछ कॉन्फेस करूँगा यहाँ पे, इसलिए मैं आया हूँ। मतलब कि इस्लामोफोब्स तो एक टाइम से मैं नहीं रहूँगा, इस्लामोफोब्स तो नहीं था, लेकिन हाँ इस्लाम से मुझे थोड़ा सा एतराज़ बहुत टाइम से रहा है। और उसी एतराज़ को लेके मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च कर डाली। द पास्ट 6 मंथ्स आप कह सकते हैं, 6 महीने से मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा बस फ्री टाइम यही है कि इस्लाम को रिसर्च करो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, चाहे वो सबील अहमद हैं और चाहे वन मैसेज फाउंडेशन रहा है, और मेनली तो मैंने यूथ क्लब को देखना स्टार्ट किया। मैं राजा ज़ियाउल हक सर एक हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो मोहम्मद अली साहब हैं, राजा ज़ियाउल हक साहब हैं, हाँ, हैं, अली एहतियाम हैं, बिल्कुल मैंने इन लोग को ज़्यादातर सुना है। हाँ, यूथ क्लब में वो, लेकिन मैं राजा सर को ज़्यादा सुना मैंने, राजा ज़ियाउल हक साहब को। जी। तो अब तो मतलब कि इस स्टेट पे आ गया हूँ मैं कि मतलब कि मैं ये जान गया हूँ कि इस्लाम ही जो है वो ट्रू है, इसमें कोई मतलब कि मुझे तो अब नहीं लग रहा है कोई शक है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 कदम आपके रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी आपके पूरे करे। आपने ईमेल भेजी थी, मुझे याद आ गया है, राइट? जी जी, मैंने आपको मेल किया था। हाँ, अच्छा, अब जो बाकी सेंसिटिव बातें हैं वो आप पब्लिकली आप ना कहें, मेरा ख्याल है। नहीं, मैं वो तो कभी नहीं कहूँगा, वो तो मैंने पर्सनली आपको कहा था। लेकिन वही मैंने कहा था कि फैमिलीज का एक इशू है और नहीं हो पा रहा है। लेकिन अच्छा आदित्य भाई, सॉरी आदित्य भाई, प्राइवेट लाइफ ना शेयर कीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, वो ये है कि यानी आप समझ रहे हैं इस्लाम ट्रू है, तो आप जो आपका बैकग्राउंड है वो सनातन धर्म से है, यानी हिंदू फैमिली से? जी 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 जी, क्षत्रिय हूं मैं। ठीक है, कहा था छेद है, लोग सुनते नहीं है। जी आदित्य भाई जी जी, कह रही हूँ। नहीं ठीक है, मैंने कह दिया, आई एम सॉरी। हाँ, तो मतलब कि एक मैंने बहुत रिगरस एक रिसर्च किया है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो मतलब कि मेरा, और मेनली ये चीज़ मैं बस एक छोटा सा मुख्तसर मतलब कि छोटा सा ब्रीफली करूँगा कि जो मेनली मुझ पे इफेक्ट आया वो मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम आमिर ही है, वो मेरा बैचमेट है। हम लोग साथ में, हाँ हम लोग रूममेट्स हैं एक तरीके से कॉलेज में। तो मतलब कि उसने जब वो एक होता ना आप लोग में तबलीगी जमात, मतलब कि वो बंदा उसमें चला गया, उसकी लाइफ मैंने 360 रोटेट होते देखी है। और उसकी लाइफ जब रोटेट हुई तो फिर मैं हो गया परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ घूमता फिरता था, हम लोग बियर पीते थे, हम लोग पार्टीज करते थे, हम लोग की गर्लफ्रेंड थी, दोनों एंजॉय कर रहे थे लाइफ को हर तरीके से। और वो बंदा एकदम बिल्कुल हट गया, एकदम उसका मतलब कि पूरा एक लाइफ चेंज हो गया और मैं परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरा दोस्त ये कैसा होता जा रहा है, और मैं अपनी वही पुरानी लाइफ में एंजॉय कर रहा था एकदम बढ़िया से।
फिर धीरे मैंने इससे पूछा, यार क्या हो रहा है ये, तू क्या करता है, अब तू साथ नहीं बैठता, मूवीज नहीं चलता हमारे साथ, पब नहीं चल रहा है, बियर वियर भी छोड़ दी, सिगरेट भी नहीं पीता और ब्रेकअप कर लिया, क्या चल रहा है ये तेरे लाइफ में। तो उसने मतलब इनकरेज किया कि यार तू एक बार ट्राई कर, मतलब कि वैसे मैं इतना हार्डकोर फॉलोअर कभी नहीं रहा हिंदुइज्म में, मतलब कि मुझे वैसे भी वो सब बकवासी लगता था स्टार्टिंग से, कहता नहीं था घर पे, लेकिन वो सब लगता था कहानी किससे हैं। और मतलब कि बहुत वैसे भी ज्यादातर हिंदू फैमिली क्या होती है, ये बहुत बेहतर लफ्ज़ लिबरल है। होती है, बहुत लिबरल रहती है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करोगे तो कुछ कुछ कहा जाता है घर में, ऐसा कुछ देखिए पढ़ा भाई, भी नहीं है। कलामी की माजरत, ये जो आपने बाद में किस्से कहानी कहा है, ये कंपैरेटिवली बेहतर लफ्ज़ है। जो जो ये पहले मेरी है एनालिसिस है, मैं किसी को ये नहीं आई कहूँगा। अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि थोड़ा सा चलें हार्श होना ठीक है, वो कभी-कभी ना वो मेरा बहरहाल रहा है प्लीज़ कि करिए। मुझे वो फ़ील नहीं हुआ। और जी। फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैं तो ये था कि मुझे इसे रॉन्ग प्रूफ करना है, अपने दोस्त को वापस लाना है मेरे जैसा जैसा था वो पहले से वो वैसा हो जाए बस मेरे साथ, वैसे एंजॉय करे। मैंने रूम चेंज कर लिया, वो ठीक। एकदम बदल गया। मैंने कहा ये फिट ही नहीं हो रहा है मेरे साथ, म्यूजिक नहीं बजाने देता था लाउड रूम में, और कुछ भी नहीं करने देता था, पार्टीज नहीं करने देता था। मैंने कहा यार रूम बोरिंग चेंज करो बोरिंग ये। बोरिंग हो गया ना, बोरिंग हो गया। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और फाइनली अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि मुझे अब तो नींद आना बंद हो गई है क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया कि ये चीज़ सही है और ये मेरे पास है नहीं, और मैं हो गया हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब मेंटली कि अल्लाहु मुझे ये अकबर, चाहिए अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, किसी भी हालत में। अब तो फैमिली वैसे मैंने बोल रखा है, लेकिन अब घर में तो वैसा कोई सीन है नहीं। मम्मी पापा दोनों जो हैं ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। और कुछ ऐसा ही अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है। यही बात मैं और आपसे कहना मैं चाहता था कि दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट देखिए, कि मुझे लगता है कि जी, कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होके चीज़ों को समझेगा ना, तो लगेगा जी। वो बात आएँगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं आने वाला। वो तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत जॉइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। पहले आप सुनें, समझें, उसको समझना है एनालाइज़ अगर आप करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही वेरी बता इंपॉर्टेंट। के एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीज़ों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज़ करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो। खुद रिसर्च करो अच्छा, और फिर जो ऐसा ठीक है लगे वो। आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है। मैं आपको ईमेल जी, भेजूँगा, क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक़्त गुज़र रहे हैं ना, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में ना बहुत से लोग इससे गुज़रते थे कि फैमिलीज़ उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है। तो उसका कुछ तरीक़ाकार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूँगा। मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूँगा। आप ये कदम उठाएँ। मैं राजा ज़िया साहब से उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है। मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं, बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल स्पीड से चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की। क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एन्जॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है, ज़्यादातर सोते वक़्त, कि यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है ऐसे ही एक दिन। ना, 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 ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो फॉल्स है, सब कुछ गड़बड़ है ये। वही है, अब तो मैंने करें। ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, तो पता नहीं, आदित्य, अगर मेरे आप पास मौका मुझे था और एक मुझे एक हमेशा बात ये अफ़सोस होगा। एक बात बताएँ, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप जी ज़हनी सर। तौर पे तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। देन व्हाई वेट? व्हाई नॉट डू इट? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ-बाप का एक एक है, चलिए पेरेंट्स फिर का मैं एक आपको लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि
वो इमोशनल मैं कर आपको देते फिर हैं कि ईमेल में ही सही इसका नहीं है। फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के सीख के चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक और मेरा डच एमपी फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग में जॉब के साथ एक दाई का काम भी करना पसंद करूंगा, मतलब कि स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर अगर आप मुझे हमसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। पता नहीं सर, अभी तो कुछ भी, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। मैं आप इस पे मज़ीद मैं चीज़ में नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेजी है ना। आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह मैंने अज़ीज़ मेल बहर उस दिन कर फिर दिया वही था मैं आपको। करूँगा। मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो। ऐसा एक अल्लाह। क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका मतलब कि हर चीज का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ रहा है कि हाँ ये सब चीजें जरूरी हैं। ये फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरह की गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीजें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही हैं। और मैंने उस लाइफ को काफी हद तक एंजॉय किया है और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके। वो आपको मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक सेइंग है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है। और ये कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है। जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है। जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सर, सोने में होता डेफिनेटली। है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान लेंगे। सर वो क्या होता है ना, एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ अपने आप को, मतलब कि इस चीज से हटाने में म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो होता है ना जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, फिर लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। यू कांट रन, यू कांट रन ये फ्रॉम द रियलिटी। वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है। तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस वक्त जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से मेरी जो इवोल्यूशन हुई है वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त में वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम एक गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मैं राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मेरा जज़्यास तक भी पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ सर है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, लाइक इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात है, ये सब चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद नए यूट्यूबर्स दिखते गए मुझे, मैंने सबको, मेरा पास टाइम यही हो गया।
मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है। और धीरे धीरे डिग आउट आपका करते 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 और उनका पास्ट भी काफी मिलता जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ, ये वो सारा कुछ वही करते थे। बट देयर सर कम्स अ ऐसा है कि टाइम इन योर सर हमारे पास सर, अब जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को। कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो जैसे बेशक। सब कर रहे थे वो वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चले, अल्लाह ताला इसमें आपको कुछ खुश नहीं है। रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये भी इस्लामी सर, थैंक शार यू। में से एक है कि आप लोगों की ज़हमत को कम से कम करें, बाकी जो लोग वेट कर रहे अरे हैं मैंने उनकी जो सर इनकन्वीनियंस। मैंने सोच ली, मैंने तो ड्रिंकिंग बंद कर दी। मैंने मैंने पब जाना बंद कर दिया एकदम से। मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है, क्यों बात नहीं करते। मैंने कहा ना हो रहा है मुझसे अब, ठीक, खत्म, सब गलत है। नहीं, अब दिल नहीं गवारा कर रहा है, मतलब कि नहीं, इंशाल्लाह आदित्य भाई, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टोरी है, माशाल्लाह इंस्पायरिंग है, और सब यही कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। बाकी इंशाल्लाह आप दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम की किल्लत भी है, मैं कलमा और जरूर पढ़ूंगा, आपकी बिल्कुल तमाम पढ़ूंगा। बातें सुने। मैं अगर कल यासिर साहब ने सर ने करी, अगर वो उन्होंने स्ट्रीम, तो मैं जरूर उन पे जाके उनसे कहूंगा कि आप ही जो है मुझे पढ़ा दीजिए। अल्लाह मैं वेट नहीं और कर हम सकता सब सर, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ इस चीज़ के लिए। अब मुझे नहीं लेकिन पता, थैंक जो कैसर यू। होना भाई, है होगा। जी, उख्ती कैसर कुछ भाई, कह रही हैं मेरी आप? तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी सांस का पता नहीं होता। अगर भाई आज इरादा करके बैठे तो आप भी कलमा पढ़ा दें, कल मुफ्ती साहब भी पढ़ा देंगे। एक एक एपिक चीज हो जाएगी। हम क्यों डिले कर रहे हैं भाई के कलमे को? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना नहीं करे, नहीं, कुछ पता नहीं होता। मैं भी कहता हूँ कि आप अभी पढ़ लें, एक चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद आप मुफ्ती यासर साहब के पास दोबारा आप पढ़ना चाहें, एब्सोल्युटली। सर आई एम रेडी। आमिर भाई, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. मेरे शायद वो सुन नहीं पा रहे। मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। ओके सर। बिस्मिल्लाह, सर एक बार और। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अर्रहमान, अर्रहमान, इर्रहीम, इर्रहीम, निर्रहीम। निर्रहीम। निर्रहीम, इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहमत वाला है। तो मैं चाहता हूँ साथ आपको इसका पता भी चल जाए आप क्या पढ़ रहे हैं। अशहदु, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहू ला शरीका लहू 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 व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। Welcome to Islam, brother. Thank you, That's sir. what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. ये जो आपने पढ़ा है वो ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं सर, इंग्लिश में तो मैंने इसका मीनिंग देखा है, चले मैंने देख रखा अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। मैं राजा साहब से मैं रब्ता करूँगा, अभी स्ट्रीम के दौरान उनकी टीम से रब्ता करूँगा, उनको बताऊँगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको प्यार से मोहम्मद कह रहा हूँ। नाम अपने लिए आप जो चूज़ करें, ये मेरा प्यार है कि मैं आपको अब मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि
ऐसी बात के बाद मुझसे ना बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटेन माई सेल्फ सर विद मैं दिस। शाम से वेट कर रहा था, आपका मैंने चेक किया कि आप लाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि मैं परेशान था। आपने पिछले हफ्ते लाइव नहीं किया, मैं वेट ही कर रहा था, मतलब आप लाइव नहीं करेंगे और यासिर सर भी नहीं आए लाइव करने के लिए। उसमें मुझे मतलब कि मैं जाना बहुत था एक डेस्परेट इवेंट। था, पूरा वीक मेरा बस ऐसे ही गया है कि क्लासेस मैंने की, लेकिन मेरा का था कि जल्दी से जो है लाइव आए तो मैं अपनी बात कहूँ इनसे, और आज लाइव आप आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गवाह रहिएगा हशर के मैदान में कि जब हम पे मुश्किलें पड़े तो फिर आप ही आगे बढ़ के कहें कि यार अब ये गुनाहगार ही सही है, ये स्याहकार ही सही है, लेकिन ये वो हैं जो तेरे रास्ते पे मुझे लेके आए थे। और मुझे यकीन है कि आपकी ये गवाही हमारे सारे गुनाहों को पे भारी पड़ेगी, सारी स्याहकारियों पे भारी पड़ेगी। जैसे लोगों से भी अल्लाह ये काम लेता है, इमेजिन दैट। आमिर भाई थोड़ा सा प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे आप? मैं इकबाल, मुझे इस वक्त याद, क्योंकि इनकी जो बात इन्होंने की है वो मैं काफ़ी हद तक अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइम जो है मेरे ऊपर गुजरा है, जो जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है कि ये जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जो आप ईमान के लिए, अल्लाह की तरफ लपकने के लिए जो डेस्परेशन होती है, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बस इकबाल कमबख्त मुझे इस टाइम पे याद आ रहे हैं। है अयां योरश तातार के अफसाने से, है अयां योरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सर कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि मैं मतलब कि मुस्लिम घर में ही क्यों नहीं, मतलब कि मैंने बर्थ ले लिया, कितना इजी हो जाता मेरे लिए ये सब चीज़ें। और आते हैं ऐसे थॉट सर कभी बस क्योंकि हकीकत ये है कि एक प्लान आप सोचते हो, एक प्लान अल्लाह की ज़ात सोचती है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर, मैंने कभी लाइफ, मतलब कि मैं 22 ईयर्स का हूँ इस समय, जस्ट 22 ईयर्स, और मैं इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ को। मैं कि मैं प्रिटी गुड स्टूडेंट भी हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इंडिया के, मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी कुछ होगा लाइफ में कभी मेरे साथ। जो टाइम आप ऐसा अपनी यू एज टर्न लिया है मेरी लाइफ ने, जो आप मैंने बयान कभी कर नहीं रहे हैं ना, मेरी एज भी बिल्कुल यही थी। और जो जिंदगी आपने बयान की है, इससे कहीं आगे की जिंदगी मैं सोच के और चीज थी। मगर एक चीज आप सोचते हो, एक अल्लाह सोचता है। एक प्लान आप करते हो, एक प्लान वो करता है, और उसी का प्लान गालिब होकर रहता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें अपने साथ होते ऐसी देखी हैं जिनका कभी इरादा नहीं किया था, मगर वो हुई, और उन्होंने होकर ये बताया कि ये अल्लाह का काम है, ये इंसान की कोशिश नहीं थी। और ये बातें जितनी सादा हैं उतनी पेचीदा हैं। मगर कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है, उसके सीने को फिर कुशादा कर देता है, उसके लिए ये बातें आसान होती चली जाती हैं। और अल्लाह ने आपके लिए, जिस तरह आपने बयान किया ना चीज को, मैं इतना रिलेट कर रहा था उस चीज से कि कोई वक्त था कि कभी इस्लाम की समझ नहीं आती थी, और एक वक्त ऐसा है कि अब चीजें क्लियर होकर नजर आती हैं तो पता चलता है। तो अल्लाह के फजल के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के फजल के अलावा कुछ भी नहीं। कभी ये कमाल नहीं है किसी का कि मैं अपनी जात की वजह से इस हिदायत को हासिल कर लूँ। हाँ, कोशिश इंसान करता है, उसका दखल है, मगर इसका जो अल्टीमेट क्रेडिट है वो अल्लाह की जात, अल्लाह के फजल को जाता है। अल्लाह का फजल था जो आप पर हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसकी इस्तकामत दे। आप इसी तरीके से चीज़ों को समझें, जानें, सफ़र शुरू करें। और जो आपने बात की ना कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हकीकत यह है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि इंसान अपने खालिक से दोबारा मिल जाए, उससे बिछड़ा हुआ। आप ऐसे समझे ना कि जैसे उस माँ की हालत आप समझे, या उस बाप की हालत समझे कि जिसके बच्चे बचपन में उससे अलग हो चुके हों, उससे बिछड़ चुके हों, और कई सालों के बाद वो उसकी आंखों के सामने आए, उस माँ के सामने वो बच्चे आए, जो उन बच्चों से मिलकर उस माँ की हालत होती है, एक खालिक व मखलूक के साथ मिलकर इस रिश्ते, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर की बात।
सर आप जिन ये लोगों ने मान लीजिए जिंदगी को कि ठट्ठा और मजाक समझा है, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जिनको इस हकीकत का इदराक है कि इसके बाद कोई हकीकत है, जिनको इस चीज से आगाही है, आशनाई है कि इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होनी, उनको इस दर्द का एहसास है, उनको इस हकीकत का पता है। बाकी मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, आज कर रहे हैं, कर लें। जिसको उस हकीकत का इदराक हो गया वो नहीं हंसता, जिसको समझ आ गई है कि मर कर किसी के सामने खड़े होना है वो नहीं हंसता। वमन कान यरजू लिका रब्बिही, जिसको ये उम्मीद है कि वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, वो अल्लाह पर ईमान ले और नेक अमाल करे। ये वो मोहब्बत के सौदे हैं मेरे भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हिदायत हर किसी के बस की बात होती तो इधर लाइन ना लगी होती। कमाल करते हैं। अल्लाह ताला आमिर भाई आपको बहुत जज़ा दे। इट्स अब मुझे पता है जो बाकी स्ट्रीम है हमारी अब सुपर चार्ज होने वाली है। अब जिसने बात करने के लिए आना है, ओके लेट्स नॉट इवन कंप्लीट द सेंटेंस। सर आपको मैं एक बस छोटा सा कल मतलब कि सर मैं यूट्यूब पे रात में 2 बजे सर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि सलाह कैसे, मतलब कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। मुझे कुछ नहीं पता और मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ लाइट वाइट बंद करके कि मतलब कि बस मुझे नहीं पता क्या, मतलब कि बस बैठ के बस प्रे कर रहा हूँ कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें से मुझे बाहर आना है, बस इस लाइफ से मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। मेरे नहीं पता। बहुत अच्छे मेरे एक स्टूडेंट थे, मैं यूके में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं लॉ पढ़ाता था मैं, तो आइजक नाम था उनका, लेकिन मुझे पता नहीं था वो मुसलमान थे। तो वो एक बांग्लादेश का लड़का आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो फिर मैंने अखलाकन बताया, मैंने कहा आइजक ये हम मुसलमानों का ये ग्रीटिंग्स होती हैं। तो उसने हंस के कहा मैं खुद मुसलमान हूँ। मैंने कहा यार आइजक आपका नाम है, मुझे गेस नहीं हो सका। उन्होंने कहा वो मेरे पेपर्स पे लिखा हुआ, तो वो ऐसा ही था। खैर उन्होंने अपनी बात बताई, कहते हैं कि मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया अपनी ज़िंदगी में। क्रिश्चियन थे वो पहले, तो मैंने 10 साल इस्लाम को स्टडी किया, लोग मुसलमानों की नमाज़ें देखी, मुसलमानों के दीन को पढ़ा, सब कुछ देखा। सारा कुछ करने के बाद कहते हैं कि एक दिन 10 साल गुजर गए, जब मुझे एक दिन मैं घर आया, थका हुआ था, हाथ धोने लगा, तो हाथ धोते धोते मुझे ख्याल आया कि हाथ मुँह धोना, जब बंदा बाहर से आता है थका हुआ होता है, तो कहने मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वज़ू कर रहा हूँ। यानी मुझे गैर इरादी तौर पे मैं कुल्ली भी कर रहा हूँ, मैं सारी इनके जो वज़ू के हैं अरकान, फ़राइज़ और सुन्नतें, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे वहीं से लगा कि शायद अल्लाह ताला ने कहा है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब नहीं। तो कहते हैं फिर मैंने उसको वज़ू ही पूरा मैंने किया, और फिर मैंने जाके अंदर जिस तरह से मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने इस तरह से मैंने वो सारा कर लिया। फिर कलमा पढ़ा, सारा कुछ किया, वो और बात है। तो जो आप बात बता रहे हैं, मुझे उनकी बात मेरे जहन में आ रही है कि समटाइम्स इट्स दैट कॉलिंग, कि रात को 2 बजे लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, एंड देयर यू आर सर्चिंग फॉर योर रब, सर्चिंग फॉर योर लॉर्ड, एंड लेस देन 24 आवर्स लेटर हियर वी आर। अब तो सर बस ये है कि सर मुझे इस्लाम को ज़्यादा डीप में समझना है, और अब बहुत मतलब कि मुझे बस इसी चीज़ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट करना है, और एक मैसेज स्प्रेड करना है, लोगों को भी समझाना है कि आप समझें इस चीज़ को। आप अभी ईमेल जो है मैं आपका शेयर कर दूंगा, मुफ्ती यासिर साहब को भी, आमिर भाई को भी। अब जितनी भी आप दीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, और जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसकी चीज़ें हैं, आप राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, योर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी विद यू थ्रू एंड थ्रू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको वेलकम तशरीफ लाए। मैं इंशाअल्लाह थैंक यू ब्रदर कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी ये स्टोरी सुनने का और मेरे ईमान को ताज़ा किया। अल्लाह इसका भी अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। इसका टिप है माउंटेन की सर, ये टिप है माउंटेन की सर। लास्ट 6 मंथ सर मैं जानता हूँ सर मेरा कैसे गया, मेरे सेमेस्टर खराब हो गए चक्कर में, मेरे इंशाअल्लाह सीपीए गिर गए। कोई बात नहीं, ये यहाँ जो गिरा है वो
इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल हुआ है, बेफिक्र रहें। आपने जो खजाना दरियाफ्त किया है, ये खजाना दुनिया व माफिया से बेहतर, ये कई दुनिया के खजानों से बेहतर जो आपको तलाश हो गई है जो चीज़, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। दूसरे मामला उसमें जारी रखें। थैंक यू सर, दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब ईमेल पे इंशाल्लाह आपसे मैं रब्ता करूँगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Good night. अल्लाह ताला आपको Good night. कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ में रखे, आपके ख़ानदान की जो फैमिलीज़ इश्यूज़ आपने बताए वो रिज़ॉल्व करे। अच्छा, मेरे साथ नेक्स्ट मसीही मुस्लिम साहब है। मसीही मुस्लिम